दोस्तों, एक सुनहरी सुबह थी। आकाश चौधरी एक 30 साल का मछुआरा अपने पुराने जाल और बांस के डंडे के साथ गंगा नदी के किनारे जा रहा था। तभी उसका पैर एक चमकीले पीले पत्थर से टकराया। आकाश ने उसे उठाया और उसकी चमक देखकर हैरान रह गया। यह क्या हो सकता है? उसने सोचा, गाँव में उसने सुना था कि नदी किनारे कभी-कभी सोने के टुकड़े मिल जाते हैं। उसके मन में उत्साह जागा। उसने पत्थर को जेब में डाला और कस्बे के सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को परखा और बोला, आकाश, यह तो शुद्ध सोना है। कहाँ मिला? आकाश ने बात टाल दी और चुपके से घर लौट आया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन आकाश फिर नदी किनारे गया। उसने उस जगह पर सावधानी से खुदाई शुरू की। दिन रात मेहनत के बाद उसे और सोने के टुकड़े मिलने लगे। यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक छोटी सी सोने की खान थी। आकाश ने इसे गुप्त रखा। वह रात के अंधेरे में सोना निकालता और दूर के शहरों में बेचता। कुछ ही सालों में आकाश ने इतना धन इकट्ठा कर लिया कि वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा जीके कंस्ट्रक्शन। यह कंपनी जल्दी ही भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों में शामिल हो गई। आकाश ने कई और व्यवसाय शुरू किए और देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार हो गया। फिर भी वो फटे पुराने कपड़े पहनता, अपनी पुरानी झोपड़ी में रहता और लोग उसे एक गरीब फटीचर ही समझते। 30 साल की उम्र में आकाश को लगा कि अब उसे जिंदगी में एक साथी चाहिए। उसने फैसला किया कि वह अपनी असली पहचान छुपाएगा। वह चाहता था कि कोई उसे उसके पैसे के लिए नहीं बल्कि उसके दिल के लिए स्वीकार करें। वह लड़कियों से मिलता और कहता, मैं एक गरीब फटीचर हूँ, कहीं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, मेरे पास ना घर है ना गाड़ी। उसकी गरीबी सुनकर उसे ठुकरा देती। आकाश को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसकी सादगी को अपनाए। एक दिन आकाश दिल्ली के एक रेस्तोरां में बैठा था जहां वह एक लड़की से मिलने आया था। वह लड़की भी उसे ठुकरा कर चली गई। आकाश ने कॉफी पी और बाहर निकलने की सोची। तभी पास की मेज पर बैठी एक युवती ने उसकी बातें सुनी। वो थी खुशी मेहरा, काव्या एंटरप्राइजेज की सीईओ। खुशी खूबसूरत, आत्मनिर्भर और बुद्धिमान थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी। खुशी आकाश के पास आई और बोली, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आकाश हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम मुझे जानती भी नहीं, मैं एक गरीब फटीचर हूँ, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? खुशी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी स्थिति से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें किराए का पति बनाऊंगी, हर महीने लाख दूंगी, मेरे घर में रहने खाने की व्यवस्था होगी। आकाश ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? खुशी ने बताया, मेरी माँ मेरी शादी आदित्य रेड्डी नाम के एक घमंडी बिजनेसमैन से करवाना चाहती है। वो बहुत अमीर और घमंडी है, लेकिन मुझे ऐसा घमंडी लड़का नहीं चाहिए। मुझे एक साधारण, सच्चा इंसान चाहिए जो मुझे दिल से समझे। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो मेरी जबरदस्ती आदित्य से शादी करवा दी जाएगी। आकाश ने खुशी की आंखों में सच्चाई देखी। उसका दिल धड़का। वो बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। उस रात आकाश को नींद नहीं आई। खुशी की मुस्कान और उसकी उदासी उसके मन में घूम रही थी। उसे पहली बार लगा कि वह किसी से प्यार करने लगा है। खुशी ने आकाश को अपने साथ मनाली ले जाने का फैसला किया। वह चाहती थी कि उनकी नकली शादी को परिवार के सामने विश्वसनीय बनाने से पहले वे एक दूसरे को समझे। मनाली की बर्फीली वादियों में दोनों ने कई दिन बिताए। एक शाम रोहतांग पास पर बर्फबारी के बीच खुशी ने आकाश से कहा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? तुम्हारी आंखों में एक गहरी कहानी है। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, कहानी तो सबकी होती है खुशी, लेकिन कुछ कहानियां वक्त पर खुलती है। खुशी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी सादगी मुझे छूती है। उस पल आकाश का दिल जोर से धड़का। बर्फीली हवा में उनके बीच एक अनहा रिश्ता पनपने लगा। एक दिन मनाली के मार्केट में खुशी की सैंडल टूट गई।
आकाश ने तुरंत एक दुकान से नई सैंडल खरीदी और खुशी को दी। खुशी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं, फिर भी मेरे लिए सैंडल। आकाश ने जवाब दिया, पैसों से नहीं दिल से खरीदा है। खुशी का चेहरा लाल हो गया। उसने आकाश की आंखों में देखा और दोनों के बीच प्यार की एक चिंगारी जली। मनाली से लौटने के बाद खुशी आकाश को अपने आलीशान घर ले गई। उसने अपनी माँ सुधा मेहरा से कहा, माँ मैंने आकाश से शादी कर ली है। मैं इसे छुपा रही थी, आज बता रही हूँ। सुधा ने आकाश को सिर से पांव तक देखा। वो पुराने कपड़ों में था। सुधा गुस्से से चिल्लाई, खुशी तुमने इस फटीचर से शादी कर ली। यह भिखारी तुम्हारे लायक नहीं। आदित्य रेड्डी जो जीके कंस्ट्रक्शन के साथ करोड़ों की डील कर रहा है, तुम्हारे लिए सही है। इस फर्नीचर के साथ तुम कभी खुश नहीं रहोगी। आकाश ने मन ही मन सोचा, जीके कंस्ट्रक्शन यह तो मेरी कंपनी है। आदित्य का यह घमंड जल्द टूटेगा। सुधा ने आकाश को हर मौके पर ताने मारे। वह कहती, तुम्हारे पास तो ढंग का एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं। आदित्य रेड्डी जैसा लड़का जो इतने करोड़ की डील करता है, मेरी बेटी के लिए सही है। तुम तो सड़क पर भीख मांगने लायक हो। आदित्य रेड्डी एक घमंडी और अहंकारी बिजनेसमैन आकाश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन आदित्य रेड्डी मेहरा हाउस पहुंचा। आकाश को फटे पुराने कपड़ों में देखकर उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान तैर गई। उसने जोर से हंसते हुए कहा, खुशी यही है तुम्हारा पति। अरे यह तो मेरे नौकरों से भी बदतर है। मैं जीके कंस्ट्रक्शन के साथ 500 करोड़ का सौदा पक्का करने वाला हूँ। अभी भी समय है, मुझे चुन लो। इस फर्नीचर के साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आदित्य ने आकाश की ओर तिरछी नजर फेंकी और मजाक उड़ाते हुए बोला, तू जैसे भिखारी को देखकर जीके कंस्ट्रक्शन का मालिक भी हंसेगा। मेरे सामने तो तू चाय का प्याला उठाने लायक भी नहीं। आकाश ने मन ही मन सोचा, जीके कंस्ट्रक्शन मेरी कंपनी है। तेरा यह घमंड जल्द टूटेगा। उसने शांत लेकिन गहरे अंदाज में कहा, आदित्य जी तुम्हें जीके कंस्ट्रक्शन और उसके मालिक के बारे में कुछ नहीं पता। पहले पूरी जानकारी ले लो, जान पड़ो कि मालिक कौन है, फिर मुझसे बात करना। आदित्य ने ठहाका लगाया और तंज कसा। अरे फटीचर, मैं अगली मीटिंग में उसके मालिक से मिलूंगा। तेरा यह फटीचर नाम सुनवाऊंगा और तुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। तैयार रह। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है आदित्य जी, वक्त का इंतजार करो, देखते हैं सॉरी कौन मांगता है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जो आदित्य के घमंड को भेद रही थी। फिर एक दिन खुशी की नानी का जन्मदिन था और पूरा मेहरा परिवार गांव जाने वाला था। सुधा ने खुशी से कहा, इस फटीचर को साथ क्यों ले जा रही हो? गांव में मेरी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि मेरी बेटी ने भिखारी से शादी कर ली। आदित्य रेड्डी जैसा लड़का जो जीके कंस्ट्रक्शन के साथ डील कर रहा है, तुम्हारे लिए सही था। खुशी ने जवाब दिया, माँ आकाश मेरे पति है, वे मेरे साथ जाएंगे। गांव की पार्टी में रिश्तेदारों ने आकाश को घेर लिया। एक चाचा ने तंज कसा, खुशी तुमने इस फटीचर को कहाँ से पकड़ लिया? आदित्य रेड्डी जैसे लड़के को छोड़कर इस भिखारी से शादी? एक मौसी बोली, अरे यह तो सड़क छाप लगता है। आदित्य रेड्डी जो करोड़ों की डील करता है, तुम्हारे लिए सही था। गांव के लोग भी हंसते हुए बोले, यह फटीचर मेहरा खानदान में कैसे घुस गया? इसे तो बाहर निकाल दो। आदित्य रेड्डी भी पार्टी में था। उसने आकाश को देखकर तंज कसा, अरे फटीचर तू यहाँ भी जीके कंस्ट्रक्शन के साथ मेरी डील पक्की हो रही? तुम्हारे जैसे लोग तो वहाँ गेट पर खड़े होने लायक भी नहीं। आकाश ने मन ही मन सोचा, जीके कंस्ट्रक्शन मेरी कंपनी है, तुम लोग का यह घमंड बहुत जल्द टूटेगा। फिर आकाश ने हंसकर कहा, आदित्य जी तुम्हें जीके कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ मालूम नहीं। पहले पता करो कि उसका मालिक कौन है, फिर मुझसे बात करना। आदित्य ने ठहाका लगाया और बोला, तू ही क्या जीके कंस्ट्रक्शंस का मालिक? तू तो मेरे ऑफिस में चाय देने लायक भी नहीं। आकाश ने हर अपमान को चुपचाप सहा। खुशी ने देखा कि आकाश कितनी शांति से सब सह रहा है।
वह उसके पास गई और चुपके से उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम इतना सब क्यों सह रहे हो? आकाश ने मुस्कुराकर कहा, खुशी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सह सकता हूँ। खुशी की आंखें नम हो गई। उसे आकाश से गहरा प्यार हो गया था। पार्टी में मायरा खुशी की चचेरी बहन की बेटी आकाश के पास आई और बोली, अंकल, आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। आकाश ने अपनी जेब टटोली लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने अपनी डायरी से एक चेक निकाला। उसमें लाख की राशि भरी और मायरा को देते हुए कहा, बेटा इसे अपने पापा को दे देना। इससे जो चाहो खरीद लेना। मायरा ने चेक अपने पापा रोहन को दिया। रोहन ने चेक देखकर जोर से हंसा और बोला, यह फटीचर 5 लाख का चेक दे रहा है। इसके पास तो खाने के पैसे नहीं। उसने चेक को मुड़कर फेंक दिया और आकाश को ताने मारे, तुम जैसे फ्रॉड बच्चों को बेवकूफ बनाते हो। यह चेक कभी कैश नहीं होगा। आकाश ने शांत स्वर में कहा, रोहन जी, एक बार बैंक में जाकर तो देख लीजिए। रोहन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोला, तुम जैसे फर्नीचर के पीछे हम समय बर्बाद नहीं करते। पार्टी में सभी लोग हंसने लगे। अगले दिन मायरा ने वो मुड़ा हुआ चेक उठाया और बैंक चली गई। उसने बैंक कर्मचारी से कहा, मेरे अंकल ने मुझे यह चेक दिया था, क्या इससे पैसे मिल सकते हैं? कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, बेटा, कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन चेक देखते ही उसके होश उड़ गए। चेक जी के कॉन्ट्रैक्शन के अकाउंट का था और उस पर आकाश चौधरी के हस्ताक्षर थे। बैंक मैनेजर ने चेक की जांच की और मायरा से कहा, यह चेक वैध है। तुम्हें लाख मिल जाएंगे। मायरा ने पैसे लिए और घर लौट आई। उसने रोहन को बताया, पापा, अंकल का चेक सच्चा था। मुझे 5 लाख मिल गए। रोहन के होश उड़ गए। उसने सोचा, यह फर्नीचर इतना बड़ा चेक कैसे दे सकता है? उसने सुधा को बताया, लेकिन सुधा बोली, यह जरूर कोई चालबाज है। चुराया हुआ चेक होगा। यह बोलकर सब लोग शांत हो गए। फिर एक दिन ऐसा आता है जब काव्या एंटरप्राइजेज भारी संकट में फंस गई। कंपनी को नुकसान हुआ और कर्ज बढ़ता जा रहा था। खुशी दिन रात परेशान थी। सुधा ने फिर आकाश को ताना मारा, तुम तो बस खाते पीते हो। मेरी बेटी की कंपनी डूब रही है और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। आदित्य रेड्डी होता तो अब तक कंपनी बचा लेता। आकाश ने खुशी को अपने पास बुलाया और कहा, खुशी तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। खुशी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, आकाश मुझे नहीं पता तुम कौन हो लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आकाश का दिल जोर से धड़का। उसने कहा, खुशी मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जल्दी ही मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगा। काव्या एंटरप्राइजेज की बोर्ड मीटिंग रखी गई। उस बोर्ड मीटिंग में आदित्य रेड्डी भी मौजूद था। वह आकाश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने तंज कसा, खुशी तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए मैं जीके कंस्ट्रक्शन के मालिक से बात करूंगा। वो हम लोग के बीच आने वाले ही है। तुम्हारा फर्नीचर पति तो कुछ कर नहीं सकता। मैं 500 करोड़ की डील पक्की कर दूंगा। तभी दरवाजा खुला और आकाश सूट बूट में अपने अधिकारियों के साथ अंदर आया। सभी लोग उसे देखकर खड़े हो गए। चेयरमैन ने कहा, स्वागत करें आकाश चौधरी का जो जी के कॉन्स्ट्रक्शन के मालिक है। खुशी और आदित्य के होश उड़ गए। खुशी ने कांपते स्वर में पूछा, आकाश तुम जी के कॉन्स्ट्रक्शन के मालिक हो? आकाश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ खुशी, मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार परखना चाहता था। मैंने हर अपमान सहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आदित्य शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। उसने कांपते स्वर में कहा, आकाश मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। आकाश ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस अब खुशी को भी यही सम्मान देना। आकाश ने काव्या एंटरप्राइजेज को कर्ज से उबारा और उसे फिर से शीर्ष पर पहुंचाया। सुधा ने आकाश से माफी मांगी। गांव के रिश्तेदार और आदित्य भी शर्मिंदगी में डूब गए। फिर एक दिन आकाश और खुशी ने एक भव्य समारोह में दोबारा शादी की। आकाश ने खुशी को अपनी कंपनी का पार्टनर बनाया। दोनों ने मिलकर कई सामाजिक कार्य शुरू किए। आकाश की कहानी एक गरीब फटीचर से अरबपति बनने की नहीं थी। यह एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने अपमान,
ताने और बेइज्जती को चुपचाप सहा, लेकिन अपनी सादगी और सच्चाई नहीं छोड़ी। खुशी और आकाश का प्यार एक मिसाल बन गया। उन्होंने साबित किया कि असली धन दिल की सच्चाई और प्यार में होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जाते जाते हमारे वीडियो पर एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।